रही वीरेंद्र की। सती बाबू, आपका स्वागत है मेडिटेशन पॉइंट पर। थोड़ा तुलसी का कहानी सती सुनाइए। बाबू, देखिए, तुलसी जी के बारे में पढ़ा कि जब पैदा लिए थे तो साधारणतः बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, वो थोड़ा 10-11 महीने में पैदा लिए तो जन्मे तो दांत था मुंह माने वो कुछ डिफेक्ट था उनके माँ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या उनके यूट्रस में, तो जन्मे नहीं हो। पहले सिजेरियन नहीं होता था ना, प्राकृतिक रूप से ही बच्चे आते थे माँ के कोख से बाहर। सही। तो ये लेट पैदा हुए, तो बचपन में वो सारा हो गया उनको। जन्मे तो दांत था मुंह में, हंसते हुए पैदा ली। अब क्या ज्ञानी, सब डर गया, सब समझा रहे भूत प्रेत हुआ, ये तो आदमी नहीं है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कभी देखे कि बच्चा दांत से नहीं। 9 साल में पैदा नहीं हुआ, 10-11 साल में पैदा हुआ और सब कुछ डेवलप है उसका। जैसे देखिए 9 साल में बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन दांत नहीं आता है। दांत तो आता है जब 2 साल 3 महीने 4 महीने बाद पैदा लेने के बाद। लेकिन उनको सब था जब पैदा ले, सब डर गया देख के, बोला ये भूत है प्रेत है, क्योंकि मूर्ख लोग थे, ज्यादा तो मूर्ख ही होते, सब डरता था उसको देख के। लेकिन वो अद्भुत थे। अब बचपन में शादी हो गई उनकी, अनपढ़ गंवार से, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, उत्तर प्रदेश में पैदा लिए ने भाई, गांव के ग्रामीण थे। तो बचपन में 10-12 साल में शादी होती थी। ये महात्मा गांधी की भी शादी 13 साल में कस्तूरबा से हो गई थी। तो यहाँ तो ऐसा ही होता था, बाल विवाह जिसे बोलते थे, उसके खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय सब लोग विरोध किए। इसीलिए विधवाओं की संख्या ज़्यादा होती थी और सती प्रथा थी, औरतों को जलाया जाता था। इसीलिए इसके विरोध में मैंने नारी के उत्थान के लिए संकल्प किया और एक अनपढ़ गंवार औरत से शादी की, उसका नाम था बिन्नू झा। उस बिन्नू झा बोलती थी मैं घरेलू औरत बनूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, खाना खिलाऊंगी तुम्हें, तुम्हारे बाल बच्चा को पैदा करूंगी, तेरा जीवन रोशन करूंगी। और सचमुच ज्ञानी थी। मैं बोला नहीं 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 नहीं, ये तो सारी नारियां करती हैं, लेकिन नारी का अपमान हो रहा है। अबला नहीं रहना नारी, प्रबला होना, आर्थिक रूप से सशक्तिमान होना। पढ़ा लिखा IIT ले गया, डॉक्टर बना दिया, समझ रहे क्या। तो नारी उत्थान के लिए चर्चा होती थी। बाल विवाह का ये सब प्रकोप था। मेरे भी बाल विवाह हुआ था। औरत केवल, मेरी जो पत्नी वंदना झा थी, बिन्नू झा, वो केवल 16 साल की बच्ची थी, क्योंकि मैं प्रतिभाशाली था, समाज का सबसे कर्मठ और महान व्यक्ति था, इसीलिए वो बड़े लोग हमारे घर में शादी कर दिया। अब आइए, तुलसीदास की भी शादी बाल विवाह में हुई। लेकिन देखिए, आप जानते हैं, आप शर्माएंगे, बहुत शर्माएंगे, बेशर्म है आप लोग, करते हैं लेकिन शर्म आती है बोलने में। लेकिन डायोजनीज को देखो, वो मस्टरबेशन रोड पर करता था, मुँहता था कुत्ते की तरह, बोलता था सच को छुपाते हो, कमजोर साले, नालायक कमीने कुत्ते हो। अलेक्जेंडर बोला मांगो क्या मांगते हो, तुम तो बड़े भिखारी गरीब हो। बोला सूरज ला के दो। बोला वो तो मेरे बाप भी नहीं दे सकता। तो सूरज की रोशनी तो मत रोको साले। तो साहब मैं उसी नस्ल का हूँ, सच बोलता हूँ, सच से मत घबराइए। तो तुलसी की सेक्सुअल एनर्जी इतनी तेज थी कि बिना 4 बार सेक्स किए वो सोता ही नहीं था। गांधी की भी यही स्थिति थी। जब शादी नहीं हुई तो प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाता था, और करता था कि नहीं, बोला नहीं किया, जाता था लेकिन बोलता नहीं किया, पता नहीं झूठ बोला कि सच बोला। ब्रह्मचर्य का एक्सपेरिमेंट भी किया। इतना सेक्सी था नेहरू गांधी, सब दोनों सब होता है भैया। न गांधी का दोष, न नेहरू का दोष, ये प्रकृति का, ये क्रियाक्रम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रकृति का नियम है। अब तुलसीदास की पत्नी कब तक यहाँ रहती इसके घर में 4 बार इससे लगवाने के लिए, तो थोड़ा मायके गई फ्रेश होने के लिए कि थोड़ा आराम मिले बॉडी को, डेली 4 बार ठोकना उसको। अब ये बेचारे को मूड आ गया। बरसात घनघोर रात्रि थी, तूफान आया हुआ था नदियों में। अब इसका मूड आया कि पत्नी को देखे बिना तो जी नहीं सकता। काम ऊर्जा इतना तीक्ष्ण हुआ कि दौड़ा रात में ये भीगते भुगते नदी को तरफते हुए। नदी में नाव नहीं था, रात्रि थी, 12 बजे 2 बज रहे थे। एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, चढ़ गया तो देखा तो डेड बॉडी है, उस पर चढ़ के पार हो गया। नहीं समझे क्या? समझा। और तब जाके उसके घर पहुंच गया। गांव में था ना भाई, 2-4 किलोमीटर दूर होगा, बीच में नदी थी। मुर्दा पर चढ़ के पार हुआ, फिर चला गया उसके घर। रात 12 बजे 2 बजे पूरा बरसात हो रही थी, घम 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 घम। अब वो दरवाज़ा टोरो 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 टोरो, खुलता ही नहीं दरवाज़ा। अब कौन किसको सुन नहीं रहा है भाई, ठनका ठक रहा है, बिजली चड़क रही है, चारों तरफ बिल्कुल बाढ़ का दृश्य है। अब बोला चलो छत के ऊपर चढ़ के जंप मार देगा मैं। और वो होता था घाड़ फूस का घर, पक्का थोड़ा था हमारी तरह ये विशाल महल। तो क्या किया गया, एक रस्सी मिल गया मोटा सा, उसको तगड़ा, अब पकड़ के चढ़ गया तो देखा रे रस्सी नहीं है, सांप है।
क्या था वो? सांप था। वो भी सांप साला पानी में से बच के वो चढ़ रहा था ऊपर, Yes. बचने के लिए बाढ़ में बहे नहीं। Yes. कट लग था कि काटा नहीं उसको, Yes. क्योंकि था वो अजगर। असगर। अजगर खा जाता है, आदमी को काटता नहीं है वो। Yes. ये धामीन और जो आपका कोबरा फोबरा करेत काट लेता है। Yes. तो भागा वो छोड़ के, जंप मार दिया आंगन में, जंप। और सब लाठी लेके आया उसका ससुर सास सब। अरे चोर चोर है, चोर। देखा चोर नहीं है तो दामाद भाई है, क्या है? दामाद है। दामाद है। अब औरत थप्पड़ मारना शुरू की, बेशरम बेहाया, इस विपत्ति परिस्थिति में क्यों आया तुम इधर? तुलसी स्तब्ध हो गया। अरे इस औरत को मैं इतना प्यार करता हूँ, ये मुझे मार रही है, सबके सामने थप्पड़ मार रही है, गाली गलौज कर रही है। रोना शुरू किया कालिदास की तरह। विद्वत्मा भी मारी थी ना उसको। Yes. बोला ना, ये अटैचमेंट बेकार है, ये औरत से। इसीलिए औरत पर रिसर्च किया हो कि साली औरत को कितना भी तुम दूध लावा पिलाओ, ये सांपिन होती है। ये देखा कि मैं आया है क्यों, ये नहीं देखा। बोलो भाई, Yes. क्यों आया ये नहीं देखा। ये नहीं देखा। ये देखा कि ये आ गया तो मेरा इज्जत चला गया, पब्लिक क्या सोचेगा। Yes. नहीं समझ रहे हैं क्या? समझ रहा हूँ। वो छोड़ दिया, दुनिया से मुक्ति ले लिया, बैराग्य आ गया। सोक्रेटिस क्या बोला? हाँ, क्या बोला? यू मस्ट मैरी। You must marry. If you get a wicked wife, If you get a wicked you can wife, become Tulsidas. you become Tulsidas. You can become Kalidas. Kalidas. You can become Socrates. You can become Socrates. And if you get a good wife, you become Abraham Lincoln. You can get. You become Napoleon the Great. Yes. You become Alexander the Great. इंस्पिरेशन वुमेन्स आती है, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी। लेकिन मनुष्य ग्रेट बनता है दोनों स्थिति में। तो तुलसीदास की यही कहानी है। अब भाग के काशी चले गए। वो किसी मंदिर उधर में पूजा पाठ करते थे, चौका बर्तन करते थे, घर घोर अध्ययन करते थे, गुरुओं के शरण में जाते थे। ज्ञान इतना हुआ कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े वो एपिक लिख दिए, रामायण। ओम शांति, ओम Om Shanti. Om Shanti.